आपका RSP इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कई बार एयरफोर्स में भी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ चुका है और साथ ही साथ 12th एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। दोस्तों, ये जैसे कि दिया है कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन दिस एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ये एक व्यक्ति जो कि भगवान के कर्मों में विश्वास नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, उसे एथिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है ए पर्सन हु इज वर्ज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, इसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। ए पर्सन रिसेंडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, या ए पर्सन हु कम्स एज ए परमानेंट रेजिडेंस इन ए फॉरेन कंट्री, यानी कि एक व्यक्ति जो कि दूसरे देश से आ करके यहाँ का परमानेंट निवासी न होकर के वो दूसरे देश से आता है, तो उसे कहा जाता है एलियन, यानी कि विदेशी कहा जाता है। दोस्तों, उसे ए ट्रेवलर इन स्पेस, एक जो यात्री है जो कि अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। दोस्तों, उसको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। गवर्नमेंट बाई वन पर्सनल ओनली, जो कि एक सरकारी काम होता है जो कि केवल गवर्नमेंट के लिए होता है, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। आगे है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, एक इतिहास जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है। एक जीवनी जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जीवन का इतिहास जो स्वयं लिखता है, जो व्यक्ति स्वयं लिखता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद है कि ए मेडिसिन विच काउंट्रैक्ट्स पॉइजन, यानी कि एक ऐसी दवा जो कि किसी भी जहर को मार देती है, उसे क्या कहा जाता है? एंटीडोट कहा जाता है। दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? एंटीडोट कहा जाता है। आगे है कि वन हु हैज इन्फिनिटिव पावर, या ऑल पावरफुल, यानी कि सर्वशक्तिमान, जिसको कहा जाता है ऑलमाइटी। ए प्लेस फॉर कीपिंग वाटर प्लांट्स एनिमल फिश इटीसी, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी में पौधे और जानवर और मछलियाँ जो कि रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्वेरियम कहा जाता है। उसको एक्वेरियम बोलते हैं। आगे है कि ए पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि ये एक पर्सन जो कि स्टडी अध्ययन करता है डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स, यानी कि जो व्यक्ति के विकास का जो है कि अध्ययन करता है, उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ए पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट जो कि सरकार के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, तोड़ करके उसका कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? अनार्चिस्ट कहा जाता है, अनार्चिस्ट। आगे है कि गवर्नमेंट बाय दी नोबेल्स, यानी कि सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। दोस्तों, आगे है कि एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि एनिमल्स जानवर जो कि जमीन और जो कि थल और पानी में दोनों में रहते हैं। एनिमल्स ऐसा जानवर जो कि ज़मीन पर भी और समुद्र में भी रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस कहा जाता है। दोस्तों, उसे एम्फीबियंस कहा जाता है। आगे है कि ए बुक आर राइटिंग ईटीसी ऑफ नोन आर अंडर क्लियर सोर्स ऑफ ऑथरशिप। ए बुक,
ए बुक आर राइटिंग यानी कि जो एक बुक लिखता है या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, वह संदेहास्पद रहता है, तो या द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर यानी कि द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर यानी कि एक ऐसा चैप्टर होता है, एक ऐसा पत्र होता है जिसमें कोई नाम बिना नाम का होता है, उसे क्या कहा जाता है? अनोनिमस कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? उसे अनोनिमस कहा जाता है। सेट फ्री बाई लॉ जो कि नियम को स्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्यूट कहा जाता है। आगे है कि ईयरली रिटर्न ऑफ द डे ऑफ एन इवेंट यानी कि बीते हुए समय को फिर वापस लाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? एनिवर्सरी कहा जाता है दोस्तों। उसे एनिवर्सरी कहा जाता है। जैसे किसी का शादी हो गया और फिर उसी दिन को वो मनाता है, तो उसे एनिवर्सरी डे बोला जाता है दोस्तों। द एबसेंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री यानी कि द एबसेंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री यानी कि जो भी सरकारी काम है वो अपने देश में अगर नहीं होता है तो उसे अनार्ची बोलते हैं दोस्तों, उसे अनार्ची। और इन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि जो पशु पक्षियों का जो पक्षियों का घर रहता है, चिड़ियों का घर रहता है, उसे क्या बोला जाता है? एलवेरी बोला जाता है, एलवेरी। आगे है दोस्तों कि द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन यानी कि ऐसा विज्ञान जो कि एरोप्लेन को उड़ा दिया, किसने है? एविटेशन, इसको एविटेशन कहा जाता है दोस्तों। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इसको क्या बोला जाता है? एलिमोनी बोला जाता है। आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग यानी कि किसी एक मीटिंग को स्थापित करके जो बिजनेस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एजेंडा बोला जाता है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। आगे है कि एन असेंबली ऑफ लिस्टनर्स यानी कि एक ऐसी संगोष्ठी जिसमें श्रोताओं की जिसमें सुनने वाले होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे ऑडियंस बोला जाता है दोस्तों, उसे ऑडियंस बोला जाता है। आगे है कि ए लवर ऑफ बुक्स यानी कि जिससे ए लवर्स ऑफ बुक यानी कि किताब को प्रेमी का क्या कहा जाता है? बिब्लियोफाइल कहा जाता है दोस्तों, बिब्लियोफाइल। और एक है कि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन एल्स यानी कि एक जिंदगी जो कि दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, एक जिंदगी की इतिहास दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बायोग्राफी कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? बायोग्राफी। उसे बायोग्राफी कहा जाता है, ये बायोग्राफी कहा जाता है उसे। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल यानी कि जहाँ पर सरकारी कार्य किया जाता है वहाँ उसे क्या करते हैं? उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। आगे है कि ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड और हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी यानी कि एक व्यक्ति जो कि शादी नहीं किया है और उसने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर ली है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैचलर कहा जाता है दोस्तों। आगे है कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ्स एट ए टाइम प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ्स एट ए टाइम यानी कि दो पति जो है कि अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक समय पे मस्ती करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बिगमी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बिगमी कहा जाता है दोस्तों।
ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, ए पर्सन हु स्टडी प्लांट्स, जो पौधों के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोटनिस्ट कहा जाता है, उसे बोटनिस्ट कहा जाता है दोस्तों। स्पीकिंग डिजायर रिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, इसको क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी कहा जाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि जिसकी जो कि अपने स्टेट से जो कि अभी शादी नहीं किया है उसको क्या बोला जाता है? बैचलरहुड, बैचलरहुड बोला जाता है दोस्तों। आगे है पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, उसको कॉस्मोपोलिटियन बोला जाता है, कॉस्मोपोलिटियन। आगे दोस्तों कि एन एनिमल लिविंग एंड फ्लीस ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? क्रेनिवेरियस बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रेनिवेरियस। आगे है ए पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड, एक व्यक्ति जो कि सिंपली दूसरों पर विश्वास कर लेता है, या एक पर्सन जो कि हमेशा दूसरों पर विश्वास करता है उसे क्या कहता है? क्रेडिलियस बोला जाता है। उसे क्रेडिलियस बोला जाता है दोस्तों। आगे है कि विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड आर रिमाइंडेड, इसमें कहा गया है कि जिसे कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता है या सुधारा नहीं जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इरिपेयरेबल कहा जाता है दोस्तों, इरिपेयरेबल कहा जाता है। विच कैन नॉट बी हर्ड, विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुन नहीं पाता है उसको क्या बोला जाता है? इनऑडिएबल बोला जाता है दोस्तों, उसको इनऑडिएबल बोला जाता है। आगे है कि विच कैन नॉट बी रीड, जो कि पढ़ नहीं सकता है, जो कि पढ़ नहीं सकता है उसे क्या बोला जाता है? इलिजिबल बोला जाता है दोस्तों। आगे है कि विच कैन नॉट बी कंक्लूड और चेंज, कि जिसे विच कैन नॉट बी कैंसिल और चेंज, जिसे कैंसिल और चेंज नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोला जाता है? इरिवोकेबल, इरिवोकेबल बोला जाता है दोस्तों। आगे है कि विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? इनक्रेडिबल बोला जाता है। आगे है कि विच मस्ट हैव बीन वन डे, यानी कि एक ऐसा दिन जो किसी का दिन होना चाहिए उसको इनविटेबल बोला जाता है दोस्तों। आगे है कि पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, इनफेलिएबल बोला जाता है उसको, यानी कि एक पर्सन जो कि कभी कभार गलतियाँ करता रहता है और उसमें फेल हो जाता है तो उसको इनफेलिएबल बोला जाता है। आगे है कि नॉट लायबल टू एरर ऑफ मिस्टेक, इसी को बोला जाता है कि इनफेलिएबल। मर्डरर ऑफ एंड इन्फेंट, यानी कि जो कि ये सेना में जो कि मर्डर कर दिए जाते हैं तो उसको इनफेंटिसाइड बोला जाता है, इनफेंटिसाइड बोला जाता है दोस्तों उसको। आगे है कि पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो कि पढ़ और लिख नहीं सकता है उसको क्या बोला जाता है? इलिटरेट बोला जाता है, उसको इलिटरेट बोला जाता है दोस्तों, उसको इलिटरेट कहा जाता है। आगे है कि पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि एक व्यक्ति है जो कि अपना फीस नहीं भरता है उसको क्या कहा जाता है? इंस्टॉलमेंट बोला जाता है, उसको इंस्टॉलमेंट बोला जाता है दोस्तों। आगे है कि ए डाइजेस्ट विच स्प्रेड्स बाय कंटेंट,
पर्सन हु बाइज ओल्ड थिंग्स विच आर नो लॉन्गर इन यूज, इसको क्या बोला जाता है? तो जंक डीलर बोला जाता है। ए पर्सन हु बाइज ओल्ड थिंग, यानी कि एक व्यक्ति जो कि पुरानी चीज़ों को खरीदता है और उसका जिसका लंबे समय से यूज नहीं रहता है, उसको क्या बोला जाता है? जंक डीलर, यानी कि कबाड़ी वाला, इसको कबाड़ी वाला कहा जाता है दोस्तों। आगे है ये पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेज, यानी कि एक व्यक्ति जो कि बहुत सारे भाषाओं को प्रेफरेंस देता है, यानी कि जानता है, जानकार है, उसको क्या बोला जाता है? लिंग्विस्टिक बोला जाता है दोस्तों। इसे क्या बोला जाता है? लिंग्विस्ट कहा जाता है। आगे है कि इक्लिप्स ऑफ मून, यानी कि ये चंद्रग्रहण को क्या बोला जाता है? लूनर इक्लिप्स बोला जाता है दोस्तों, इसे लूनर इक्लिप्स बोला जाता है। आगे है कि ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे यानी कि प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लेबोरेटरी बोला जाता है, उसको लेबोरेटरी कहा जाता है दोस्तों। आगे है कि प्रिंसिपल एडवोकेट फ्रीडम प्रोग्रेस लाइबिलिटी एंड डिजाइनिटी ऑफ मैन, जो कि एडवोकेटिंग यानी कि स्वतंत्रता और प्रोग्रेस और जो कि प्रयोगात्मक के सिद्धांतों को जो सभी को जानता है, उसे क्या कहा जाता है? लाइबरलिज्म कहा जाता है, लाइबरलिज्म कहा जाता है। आगे है कि यानी कि एक व्यक्ति जो कि अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यह महान कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, पेस्टिसाइड कहा जाता है दोस्तों। आगे है कि एक डॉक्यूमेंट उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट, इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। आगे है कि ये बिल्डिंग इटीसी मेड इन मेमोरी हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि एक बिल्डिंग जो कि यादगार के लिए बनाया जाता है, ऐतिहासिक स्थल जिसे कहा जाता है वो क्या है? वो है माउंटेन, उसको मॉन्यूमेंट कहा जाता है, मॉन्यूमेंट कहा जाता है दोस्तों, इसे मॉन्यूमेंट कहा जाता है। आगे है रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड क्रिस्टियंस, यानी कि जहाँ पे पुजारी और महंत लोग रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोनेस्ट्री, इसे मोनेस्ट्री कहा जाता है दोस्तों। आगे है कि प्लेस यह डेड बॉडी आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक लोगों को रखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मॉर्चरी कहा जाता है दोस्तों को, मॉर्चरी। आगे है कि प्लेस फॉर कीपिंग प्रोस्टिसाइज इन नेचर एंड आर्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्राकृतिक जीव जंतुओं का जीव जंतुओं का संरचना रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? म्यूजियम कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे म्यूजियम कहा जाता है। गवर्नमेंट बाई मोनार्च, यानी कि जो सरकार के द्वारा मठ बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मोनार्ची कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मोनार्ची। आगे है एनिमल्स which feed their young on meat from their own bodies, इसे क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। आगे है कंडीशन caused by not getting enough food of the right kind, इसे क्या कहा जाता है?
मेलेंट्रिएशन कहा जाता है। आगे है कि ए मेडिसिन दैट इंक्लूड्स स्लीप, यानी कि एक ऐसी दवा जिसे लेने से व्यक्ति सो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? नार्कोटिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नार्कोटिक कहा जाता है। आगे है कि वाइडली नोन एज इविडेंस, आगे है कि परफॉर्मेंस ऑफ सर्जरी ऑन पेशेंट, यानी कि एक व्यक्ति जिसका सर्जरी रोगी का सर्जरी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन कहा जाता है। उसको ऑपरेशन कहा जाता है। ए पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो कि सभी चीज़ें खाता है, कोई भी चीज़ खा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ओमनीवेरियंट कहा जाता है। आगे है कि वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि सबसे शक्तिमान होता है, उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है। आगे है वन हु इज प्रेजेंट एनीवेयर एट सेम टाइम, वो कभी भी कहीं भी उपस्थित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? ओमनीप्रेजेंट कहा जाता है। आगे है कि वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी जानता हो, ओमनी साइंटिस्ट कहा जाता है। कोई भी चीज़ जानता हो इसे क्या कहा जाता है? साइंटिस्ट, उसे ओमनी साइंटिस्ट कहा जाता है। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा लड़का जिसके माता पिता मर गए हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑर्फन कहा जाता है, यानी कि अनाथ कहा जाता है। आगे है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसे हम आर पार ना देख सके, इसे क्या कहते हैं? ओपेकी कहते हैं, अपारदर्शी कहा जाता है इसे। आगे है कि नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि लंबे समय से जो प्रयोग नहीं किया जा सकता है उसे एब्सोल्यूट कहा जाता है, उसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। आगे है कि पर्सन होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव्स स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, एक व्यक्ति जो कि धार्मिक सांप्रदायिक बातों में विश्वास नहीं करता है, इसे क्या कहा जाता है? बिलीव्स, यानी कि विश्वास करता है, धार्मिक मामलों में विश्वास करता है, इसे क्या कहता है? ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। तो पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। दोस्तों ये रहा वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।